वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया का। तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के खिलाफ मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली जिता सकूं। उस्मान तारिक जो कि आज बहुत ज्यादा न्यूज में है, उन्होंने इंडिया की टीम को एक किस्म की धमकी दे डाली है। इसने बोला जो काम रिजू डांसर नहीं कर सका वो मैं करूंगा इंडिया के खिलाफ, जो घंटे का किंग नहीं कर सका वो मैं करूंगा इंडिया के खिलाफ। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं। तो उस्मान तारिक कह रहा है कि ये मेरा सपना है, इट्स माय ड्रीम टू परफॉर्म अगेंस्ट इंडिया एंड टू विन अ मैच सिंगल हैंडेडली। मैं भारत के खिलाफ मैच जीतना चाहता हूं। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि इनके साथ में क्या करने वाला हूं। अगर मैं इंडिया के खिलाफ मैच खेला, मैं अकेला अपने दम पे जो इंडिया को मैच कराऊंगा, यानी कि इंडिया के सारे बल्लेबाजों को मैं आउट करूंगा जो बड़े बड़े हैं। भाई मैंने वन हैंडेडली, भाई मैंने सिर्फ अपने दम के ऊपर जो वो ये मैच जितवाना है। इससे गेंद तो डाली नहीं जा रही है टाइमली, है ना। जितनी देर में भाई साहब ये गेंद डालता है उतनी देर में तो विराट कोहली 3 रन पूरे कर दे भाई। अगर उसने इनको मैच मार दिया तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है और इनकी आवाजें पूरी दुनिया सुनेगी। हम पाकिस्तानियों का एक ही ख्वाब होता है कि इंडिया की ले लें हम, लेकिन उल्टा हो जाता है। जब भी मैच में जाते हैं इंडिया हमारी ले लेता है। अब उस्मान तारिक हमारे पाकिस्तान का टिल्ला स्पिनर, आपको पता है ना, जो इस तरह बॉल करवाता है टू 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 इस तरह, ठीक है। अब इसने इतनी को बड़ी स्टेटमेंट दी है 15 फरवरी के मैच के बारे में। अगर आप सुनेंगे आप हैरान नहीं साथ परेशान भी हो जाएंगे, उसके बाद आपको हंसी भी आएगी। इसने बोला जो काम रिजू डांसर नहीं कर सका वो मैं करूंगा इंडिया के खिलाफ, जो घंटे का किंग नहीं कर सका वो मैं करूंगा इंडिया के खिलाफ, जो लंगरा नहीं कर सका, टेपिया नहीं कर सका, नसीब ब्यूटी करीब नहीं कर सका वो मैं करूंगा। भाई छनकने तेरा काम क्या है, जल्दी बता। और भाई जल्दी बता ना, 15 फरवरी आने वाली है। अपनी अब्बी अब्बू से वादा करके आया हूँ, सीरी लिखा, मैंने कोच से वादा किया है प्लीज मुझे इंडिया का मैच खिलाना। तो अभिषेक शर्मा मेरी जिम्मेदारी है उसको आउट करना, सूर्य कुमार यादव को आउट करना मेरी जिम्मेदारी है। हर बंदे का ख्वाब यही होता है कि इंडिया के खिलाफ मैंने हीरो बनना है। लंगरे का भी, टेपिए का भी, इनका भी यही ख्वाब रहा है, घंटे का, रिजू डांसर का। लेकिन ये हमेशा इंडिया के खिलाफ जलील हुए हैं। और एज अ जेन्युइन पाकिस्तानी में सच्ची बात कर रहा हूँ भाजी, सच्ची बात कर रहा हूँ। अब उस्मान तारिक ने बोला है कि भाई अच्छा इसका ख्वाब जरा सुनिए। इसने बोला है मैंने कोच से वादा किया, अम्मी अबू से भी, कि मैंने सिर्फ 2-3 आउट नहीं करने, यानी कि मैंने ऊपर वाली जो बैटिंग है अभिषेक जो है वो ईशान और तिलक सूर्य वगैरह, ये नहीं, मैंने तकरीबन सारे ही आउट करने हैं। यानी कि मैं 7-8 आउट कर दूंगा, एक आध इब्रार और नवाज के लिए छोड़ दूंगा। भाई मैंने वन हैंडेडली, भाई मैंने अपने सिर्फ अपने दम के ऊपर जो वो ये मैच जितवाना है और बिल्कुल वन साइडेड मैच कर देना है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो इंडिया को हो सकता है हम 120-30 ऑल आउट कर दे और मैच हम कोई 12-14 ओवर में इसको फिनिश भी कर सकते हैं। और मैं तो दुआ कर रहा हूं अब इंडिया के जो बैट्समैन है मेरी एक्शन के सामने, मेरी बॉलिंग के सामने कुछ भी नहीं है भाई साहब, क्योंकि मेरा एक्शन जो है वो क्लियर है। आईसीसी ने मुझे जो है वो क्लियर किया हुआ है, मेरा एक्शन इलीगल नहीं है, ठीक है। तो बड़े बड़े तीसमान खान मेरे एक्शन के सामने कुछ भी नहीं है। ये अभिषेक कल का जो है वो लोंडा, अभी ईशान किशन, ये कल के बच्चे तिलक वर्मा मेरी बॉलिंग के सामने क्या है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, उस्मान तारिक डर उस वक्त से जब तुझे ईशान किशन से तेरा सामना होगा, डर उस वक्त से जब अभिषेक शर्मा से तेरा सामना होगा। ओ भाई वो दिखने में क्यूट लगते हैं, वो दिखने में सोने मुंडे लगते हैं, लेकिन तू चाहे बाल को रो के करवा, चाहे तू उसको 2 घंटे बाद भी यहां से डिलीवर कर, बेटा वो जानी स्टैंड में है। तो पाकिस्तान के स्पिन बॉलर उस्मान तारिक जो कि आज बहुत ज्यादा न्यूज में है, उन्होंने इंडिया की टीम को एक किस्म की धमकी दे डाली है, वार्निंग दे डाली है और साथ में इंडिया के कुछ लोगों को ट्रोल भी कर दिया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आपको मालूम है कि कंफर्म तो हो चुका है ना, ये मैच कंफर्म हो चुका है। तो अब आपको मालूम है कि जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेलना है। उस्मान तारिक पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर भाई साहब जो है वो उन्होंने जो है बात की है और वो ये कहते हैं कि ये जो इंडिया में शोर मचाया हुआ है मेरे बॉलिंग एक्शन को लेके, इनको बॉलिंग एक्शन से मसला नहीं है, ये मुझसे डरते हैं। इन्हें मालूम है कि जो है वो मेरी बॉलिंग इनके बैटर से नहीं खेली जाएगी, इसलिए ये जो है वो इस तरह से जो है वो रोला इन्होंने डाला हुआ है और जो है वो बिला वजह की जो है वो ट्रेंड बना रहे हैं ये। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि इनके साथ में क्या करने वाला हूं। अगर मैं इंडिया के खिलाफ मैच खेला, मैं अकेला अपने दम पे जो है इंडिया को मैच कराऊंगा, यानी कि इंडिया के सारे बल्लेबाजों को मैं आउट करूंगा जो बड़े बड़े हैं, यानी कि इंडिया को जलील करूंगा जब इंडिया मेरे सामने आएगा। ये जो उस्मान तारिक ने बोला। अब जो एक्शन की बात है यार, एक्शन जो है वो उस पर रोला पड़ा हुआ है, लेकिन आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और आईसीसी की नजर में वो एक्शन लीगल है और मुझे भी लीगल ही नजर आ रहा है। ठीक है वो थोड़ा सा रुकता है बंदा और लेकिन ये बैट्समैनों को जो है वो चाहिए कि यार समझ के खेलो आप। अब क्या होता क्या है असल में कि हर एक बैटर को समझ नहीं है, बैटर पहले जो है वो अपना प्लान बता देता है, कभी जो है वो आगे आके जो है वो शॉट खेलने के चक्कर में थोड़ा सा जो है विकेट को छोड़ के जो है वो शॉट खेलने के चक्कर में बैटर पहले से शफल कर देता है और जो है वो ये यहाँ पर आके रुक जाता है। जब बैटर जो है वो
अपनी सारी हरकत कर लेता है, फिर ये बॉल फेंकता है सही निशाना लगा के और बंदा आउट हो जाता है। तो बैटर को चाहिए कि यार इसका थोड़ा वेट करो, और जब ये रुकने के बाद जो है वो बॉल फेंके, तब जो है वो आप जो है वो आगे से रिएक्ट करो। लेकिन ये बैटर जो है वो थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं और ये रुकने के बाद सही निशाना लगा के जो है वो आउट कर देते हैं बैटर को, और सही जगह पे बॉल को पिच करते हैं। तो उस्मान तारिक का रुक के गेंद करवाना, उसको जो है ना वो पहले तनकीद की जा रही थी, बट कल उसने जब यहाँ श्रीलंकन कंडीशन के अंदर 3 आउट किए हैं तो हमारे पड़ोसियों को जनाब वो वेपन लगना शुरू हो गया है, वो ट्रम्प कार्ड लगना शुरू हो गया है। वो पाकिस्तानी टीम का एक ऐसा बॉलर जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम और परेशानी क्रिएट कर सकता है। उस्मान की क्वालिटी एक ये है कि वो जब तेज गेंद करता है तो तब भी बैट्समैन को समझ नहीं आती, और जब वो बहुत स्लो बॉल फेंकता है तो तब भी बड़े बड़े जो है ना वो दिग्गज बल्लेबाज उसको छक्का मारने के लिए गेंद को चढ़ा देते हैं ऊपर। सो उस्मान तारिक को अब इंडियंस ने अपनी नजरों में रख लिया है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कौन से काले जादू करते हैं, कैसे किस तरीके से उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। अब उसकी वीडियोस भी निकाल के देख रहे होंगे, इनके जर्नलिस्ट भी उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं कि कोलंबो में उस्मान तारिक पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैदान में उतरेगा इंडिया के खिलाफ, और ये बात तय हो गई है। लेकिन अब क्योंकि मुझे अच्छा ये लगा है कि इन्होंने कम से कम इस चीज को तस्लीम कर लिया है कि वो अच्छा बॉलर है और उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, अभी मैच 15 को होना है, मैं आज 11 तारीख को ये बात करके आपको बता रहा हूं कि अगर उसने इनको मैच मार दिया तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है, और इनकी आवाजें पूरी दुनिया सुनेगी कि हाय ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया है, उसका एक्शन ठीक नहीं है। इनका बस चले तो ये अंपायर्स को कहलवा के उसका एक्शन रिपोर्ट भी कर दें, बट अब क्योंकि रिपोर्ट हो नहीं रहा, अंपायर्स को भी पता है उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हर वीडियो आईसीसी के पास भी जाती है, आईसीसी ने भी उसको एनालिसिस उसका किया हुआ है, लैब से भी वो क्लियर हो चुका है। तो अब इनको उस्मान तारिक चुभना शुरू हो गया है। ना इनको इब्रार चुभ रहा है, ना इनको शादाब चुभ रहा है, ना इनको नवाज चुभ रहा है, साइम अयूब भी नहीं चुभ रहा। तो पाकिस्तान का ही जो 5वां स्पिनर कल पाकिस्तान ने मैदान में उतारा है, उसने जनाब काया ही पलट दिया, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब हमारा लड़का डिस्कस हो रहा है। तो उस्मान तारिक दोस्तों आपको याद है पाकिस्तान के वो गेंदबाज जो कि बड़ा रुक के गेंदबाजी करते हैं, पॉज लेते हैं, 5-6 सेकंड का पॉज हो जाता है, इतनी देर में बल्लेबाज भी कंफ्यूज हो जाता है यार भाई ये करने क्या वाला है, फिर वो धीरे से गेंद डाल देते हैं, साइड आर्म एक्शन से गेंद डालते हैं। हालांकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि इनका जो एक्शन है वो इलीगल है, आईसीसी को इनको बैन कर देना चाहिए, आईसीसी के जो अंपायर हैं उनकी भी पैनी नजर रहती है इनकी गेंदबाजी पर। कैमरन ग्रीन जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच जो T20 सीरीज खेली जा रही थी उसमें काफी नाराज नजर आए थे उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। वो जब आउट हुए थे और रास्ते में जाते जाते मतलब जब पवेलियन की तरफ जा रहे थे तब भी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे करके बॉल फेंकता है। वहां पर जो डगआउट में जो उनके साथी खिलाड़ी थे उनको भी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करके बॉल फेंकता है। हालांकि दोस्तों उस्मान तारिक कह रहे हैं कि भाई उनका एक्शन तो सही है, उनको तो क्लियरेंस मिल चुकी है, उनका तो कई बार एक्शन चेक किया जा चुका है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को क्लियरेंस मिली है तभी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं। खैर वो कोहनी का भी जिक्र कर रहे हैं कि मेरी कोहनी यहां से टूटी हुई है, ये पता नहीं कोहनी का एक कोण यहां से निकला हुआ है जिसकी वजह से उनको ऐसे करके बॉल फेंकनी पड़ती है। तो उन्होंने अपनी मतलब जो भी है वो अपनी दिव्यांगता है, जो भी ये चीज है जो उन्होंने बताई है कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ऐसे करके बॉल डालता हूं, बड़ा घूम के डालता हूं। भाई वो सब चीज तो सही, तो रुकता क्यों है भाई? बॉल आने के बाद रुक जाता है, फिर भाई पोज देता है पहले अपना, फिर पोज देने के बाद बॉलिंग डालता है और कह रहा है कि भाई मेरा एक्शन तो लीगल है पूरी तरीके से, इसमें कोई इलीगल वाली बात नहीं है। ये मतलब उस्मान तारिक का परिचय है भाई, जीवन परिचय। और आपको पता होगा पाकिस्तान बहुत समय से, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो ये कह रहे थे कि उस्मान तारिक एक ऐसा स्पिनर है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जिसको हम इस्तेमाल करेंगे तो हिंदुस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो उसके जाल में फंस जाएंगे, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, कोई भी बल्लेबाज हो उस्मान तारिक का जवाब नहीं दे पाएगा। और ये हमने एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर इसको रखा हुआ है। देख ली इनकी मिस्ट्री हमने भाई, कूद कर आ रहा है 4 सेकंड का पॉज। वो ऑस्ट्रेलिया वाले थे यार, वो उनको थोड़ा स्पिन खेलने में दिक्कत होती है, इंडिया के साथ ऐसा कोई भी तजुर्बा नहीं है, ठीक है भाई, इंडिया को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। खैर दोस्तों उस्मान तारिक की हम बात कर रहे हैं। उस्मान तारिक का जो इंटरव्यू है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रिसेंटली की थी, उसमें उनसे जब पूछा गया कि भाई उनका ड्रीम क्या है, सपना क्या है उनका, तो उनका सपना है हिंदुस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस करना। मतलब उस्मान तारिक कह रहा है कि मेरा सपना है कि मैं इंडिया के खिलाफ खेलूं, इंडिया के खिलाफ गेंदबाजी करूं, और इससे भी आगे बढ़ के कहता है कि मैं सिंगल हैंडेडली मैच जिताऊं, मतलब 5-6 विकेट मैं ही चटका दूं सारे के सारे, बाकियों के लिए मैं कुछ छोड़ू ही ना। मतलब शादाब, अबरार, ये सैम अयूब को भी जो इन्होंने स्पिनर बना रखा है, ये खाली टाइम पास करने के लिए और चले जाएं, सिंगल हैंडेडली मैं जो है मैच जिताऊं। और कहते हैं कि मेरे कोच से भी मैंने वादा किया हुआ है, मेरे कोच ने भी मुझसे कहा है कि आपको हिंदुस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस देनी है और वहां पे आपको मतलब ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए जो सबको याद रहे। तो उस्मान तारिक कह रहा है कि ये मेरा सपना है, इट्स माय ड्रीम टू परफॉर्म अगेंस्ट इंडिया एंड टू विन अ मैच, सिंगल हैंडेडली मैं भारत के खिलाफ मैच जीतना चाहता हूं। उस्मान तारिक, इससे गेंद तो डाली नहीं जा रही है टाइमली, है ना, जितनी देर में भाई साहब ये गेंद डालता है उतनी देर में तो विराट कोहली 3 रन पूरे कर दे भाई।
है वो फिटनेस है विराट कोहली की। ये भाई ये सोचने में ही पड़ा रहता है बॉल कहां डाल, और नीचे से डालता है बॉल। मतलब केदार जाधव और उस्मान तारिक दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, पर केदार जाधव का एक्शन फिर भी ठीक है क्योंकि उतना ज्यादा पॉज नहीं लेता। उस्मान तारिक बहुत ज्यादा पॉज लेता है। तो ये भाई इनके पाकिस्तानी गेंदबाजों के हाथ है। और अब नया सपना देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट मुझे परफॉर्मेंस करनी है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस। मजा तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट आएगा, वहां मैच विनिंग परफॉर्मेंस करनी है और सिंगल हैंडेडली मुझे मैच जिताना है। मतलब सारे के 5-6 विकेट तो मुझे ही लेने हैं हिंदुस्तान के। भाई ऐसे बहुत से स्पिनर आए पाकिस्तान के, बहुत से स्पिनर्स ने दावा किया और बहुत से स्पिनर्स मार खा खा के गए हैं यहां से। नॉट ओनली स्पिनर्स, इनके तेज गेंदबाजों का भी यही हाल हुआ है। हारिस रऊफ का हाल आपने देखा था मेलबर्न में, कोहली ने भाई 2 छक्के मारे, तब से वो बंदा अभी तक सदमे में है। उसको सपने में भी विराट कोहली आता है, वो अभी सदमे से बाहर नहीं आ पाया है हारिस रऊफ। शाहीन शाह अफरीदी को पहले गिल ने मारा, फिर रोहित शर्मा ने बहुत तोड़ा, फिर अभिषेक शर्मा ने तो भी एशिया कप में इतना मारा कि शाहीन शाह अफरीदी बीबीएल बीच में छोड़कर आ गया। उसको पता नहीं गेंद कहां डालनी है, क्या डालनी है, ये तो उसका हाल हो रखा है।